थॉमस ने दिल से एक विश मांगी। वो बस अपनी मरी हुई माँ को फिर से देखना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि ये विश सच में मैजिकल निकलेगी। अचानक वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव था। हाथों में अजीब दर्द और शीशे में दिखा खुद का यंग वर्जन। उसने देखा कि वो फिर से 15 साल का हो गया है। बाइक्स हल्की लगने लगी और रास्ते में एक पुरानी कार दिखी, ऐसा ब्रांड जो सालों पहले बंद हो चुका था। उसे समझ आने लगा कि ये कोई सपना नहीं, टाइम ट्रेवल है। वो सीधा अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने थे उसके पापा, जो अब जवान लग रहे थे। फिर रसोई से एक आवाज आई, माँ की आवाज, जो 40 साल पहले गुजर गई थी। थॉमस का दिल भर आया। माँ ने उसे थका हुआ समझकर आराम करने भेजा। पुराने कमरे में सब कुछ वैसा ही था, पोस्टर्स, टॉयज, गाने, सब देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। रात डिनर पर सब साथ थे, माँ, पापा, बहन। पर थॉमस के मन में एक ही सवाल, क्या ये सब सच है? अगले दिन वो स्कूल गया अपनी बहन के साथ। पुराने दोस्त मिले, एक क्रश भी दिखी, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। वो जानना चाहता था कि उसे अतीत में क्यों भेजा गया है। एक दोस्त के घर एक साइंस फिक्शन बुक मिली, जिसमें एक इंसान टाइम में पीछे जाकर अपनी लाइफ बदलता है। तभी थॉमस को समझ आया वो यहाँ किस्मत बदलने आया है। उसे याद आया इसी साल पापा अचानक फैमिली छोड़कर चले गए थे, बिना वजह। थॉमस ने पापा को करीब से ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो रोज रात बाथरूम में देर तक रहते थे, माँ से थोड़ा दूर दूर। फिर दादी के घर लंच पर एक फोटो देखी, जिसमें पापा, माँ और एक अजनबी थे। पता चला कि वो अजनबी उसका पापा का फ्रेंड था और माँ का असली मंगेतर, जो वॉर में मारा गया। उसके कहने पर ही माँ और पापा ने शादी की थी, प्यार वाली नहीं, जिम्मेदारी वाली। थॉमस समझ गया कि पापा शायद कभी इस शादी में खुश नहीं थे। फिर एक दिन उसने पापा को किसी औरत से कॉल पर बात करते सुना। पापा ने माँ से झूठ बोला कि काम पर जा रहा हूँ, लेकिन शायद वो किसी सीक्रेट मीटिंग पर थे। थॉमस ने पापा के साथ फिशिंग पर जाने की बात की, पर पापा ने मना कर दिया। अब थॉमस के पास सिर्फ 2 चीजें थी, अपना दिमाग और एक दूसरा मौका। अब सवाल ये है, क्या वो इस बार सब कुछ ठीक कर पाएगा? अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।